हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे और जो अभी हाल ही में जैसे पुरस्कार मिले हैं 2025 में, उनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। जितने भी अभ्यर्थी चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। पुरस्कार से संबंधित एक न एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखें। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके जो पुरस्कार से संबंधित और भी कोई वीडियो हम बनाएंगे तो आपको सबसे पहले अपने इस यूट्यूब चैनल पर साथ के साथ आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाया करेगी। और आपको बता दें कि जो जैसे गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन जारी होगी तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर उसकी वीडियो प्राप्त हो जाएगी। इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब बात कर लेते हैं पहला प्रश्न है, किस भारतीय संस्था को रोमन मैग्सेसे से पुरस्कार 2025 दिया गया है। ऑप्शन ए अक्षय पात्र फाउंडेशन, ऑप्शन बी गुरुकुल फाउंडेशन, ऑप्शन सी टाटा ट्रस्ट, ऑप्शन डी एजुकेट गर्ल्स। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सी होगा, ऑप्शन डी एजुकेट गर्ल्स। क्या होगा? एजुकेट्स गर्ल, यानी इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। और आपको बता दें कि जो एजुकेट्स गर्ल है ये मतलब है क्या, तो ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में, किसमें, जैसे ग्रामीण और दूरस्थ, यानी जो मतलब दूरस्थ क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा में लैंगिक अन्याय को दूर करने के लिए, इसको जो लैंगिक अन्याय को दूर करने के लिए ये जो एजुकेट्स गर्ल है ये संगठन यानी बनाया। यानी जो ये एजुकेट्स गर्ल है, यानी जो ये संगठन है इसको किसके लिए बनाया गया? जो मतलब जैसे बालिकाएं शिक्षा में लैंगिक अन्याय को दूर करने के लिए ये संगठन यानी और समुदाय को सशक्त बनाया। और आपको बता दें इसी को क्या मिला है, तो रेमन मैग्सेसे 2025 पुरस्कार मिला है। और आपको बता दें कि रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है तो ये यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, आपकी स्थापना तो 1957 में हुई थी। उसके साथ साथ आपको बता दें कि ये जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है तो इसे क्या और कहा जाता है, तो एशिया का नोबेल भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। और आपको साथ के साथ बता दें कि पहला नोबेल यानी पहला जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है तो वो किसे मिला था? तो विनोबा भावे को मिला था। किसे मिला था? विनोबा भावे को ये पुरस्कार मिला था। तो जितने भी अभ्यर्थी अलग अलग जैसे गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस तरह के ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक से जरूर देखें। प्रश्न नंबर 2, किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए सृष्टि राणा, ऑप्शन बी मनिका विश्वकर्मा, ऑप्शन सी निहारिका राय, ऑप्शन डी हरनाज संधू। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन बी मनिका विश्वकर्मा। क्या होगा? मनिका विश्वकर्मा को यूनिवर्स यानी मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब मिला है। और आपको बता दें कि जो जैसे भारत में सबसे यानी पहले या अब तक यानी किसे मिस यूनिवर्स का यानी पुरस्कार मिल चुका है, तो सुष्मिता सेन को। कब? तो 1994 में। उसके अलावा और किसे मिल चुका है? तो लारा दत्ता को। किसे? लारा दत्ता को। तो यानी कब? तो 2000 में। किसे? यानी 2000 में इन्हें मिल चुका है। किसे? तो सुष्मिता सेन को, लारा दत्ता को। और कब? 2000 में। और अभी 2025 में किन्हें मिला है? तो मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मिला है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। और आपको बता दें कि ये जो मिस यूनिवर्स का खिताब है तो ये कौन जीत चुकी हैं? तो सुष्मिता सेन और लारा दत्ता ये जीत चुकी है। कब? तो 2000 यानी 2000 में लारा दत्ता और 1994 में सुष्मिता सेन।
प्रश्न नंबर 3, 2025 में 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे मिला? ऑप्शन ए प्रभा वर्मा, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी भद्रेश दास, ऑप्शन डी पद्मा सचदेव। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी भद्रेश दास। और मार्च 2025 में 34वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है? तो भद्रेश दास को मिला है। और आपको बता दें कि जो ये भद्रेश दास हैं, इन्हें यानी संस्कृत पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत, स्वामी नारायण सिद्धांत, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए यह सम्मान यानी क्या है? यह सम्मान यानी हर साल किसी भारतीय को उसकी भारतीय भाषा में लिखी यानी साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। और 2025 में 34वां जो सरस्वती सम्मान जो 2024 का किसे मिला है? तो भद्रेश दास को। किसके लिए? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा यानी इनकी पुस्तक के लिए इन्हें मिला है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1991 में हुई थी। उसके साथ साथ पहला जो सरस्वती सम्मान है वो किसे मिला था? तो हरिवंश राय बच्चन को। किसे? हरिवंश राय बच्चन को मिला था। कब? 1991 में। उसके अलावा बता दें आपको कि इसमें जो राशि मिलती है वो आपकी 15 लाख के आसपास इसमें आपकी राशि मिलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए अजीत पवार, ऑप्शन बी नितिन गडकरी, ऑप्शन सी डॉक्टर वी.आर. नारायण, ऑप्शन डी गीतांजलि श्री। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी नितिन गडकरी। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नितिन गडकरी को किया गया है। और आपको बता दें जो नितिन गडकरी हैं तो वो क्या है? तो इनका जो काम है ये जो है वो ये एक मंत्री हैं। और वो भी किस तरह के? तो कैबिनेट मंत्री। और ये जो जैसे आपके भारत के यानी अभी हाल ही में क्या है ये? तो ये रोड परिवहन मंत्री हैं और आपके यानी कैबिनेट मंत्री हैं। और साथ के साथ आपको बता दें जो लोकमान्य ये पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1983 में हुई थी। कब हुई थी? 1983 में हुई थी इसकी यानी स्थापना। उसके साथ साथ आपको बता दें कि ये जो आपका यानी ये लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार है ये हर वर्ष कहाँ पर दिया जाता है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर? ये महाराष्ट्र में यानी हर वर्ष दिया जाता है। और आपको बता दें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए आपके यानी विक्रम मैसी, ऑप्शन बी शाहरुख खान, ऑप्शन आपका सी रानी मुखर्जी, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा। क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका डी ए और बी दोनों। क्या? ए और बी दोनों यानी विक्रम मैसी और शाहरुख खान को क्या मिला है? तो 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आपको बता दें जो ये नेशनल फिल्म अवार्ड है इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। और आपको बता दें कि ये जो पुरस्कार है तो ये मतलब किस किस के लिए मिला है? तो शाहरुख खान को किसके लिए मिला है? शाहरुख खान को किसके लिए? तो जवान फिल्म के लिए। किसके लिए? जवान फिल्म के लिए। और विक्रम मैसी को ये पुरस्कार मिला है 12वीं फेल यानी फिल्म के लिए इन्हें मिला है। कौन सा? ये जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का यानी पुरस्कार किन्हें मिला है? तो विक्रम मैसी को भी मिला है। और आपको बता दें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला रानी मुखर्जी को। किसे मिला है? तो रानी मुखर्जी को ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6,
वर्ष 2025 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए? ऑप्शन ए 128, ऑप्शन बी 122, ऑप्शन सी 106, ऑप्शन डी 139। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका डी 139। वर्ष 2025 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए? तो 139 को दिए गए। और आपको बता दें कि किस में कितने मिले, जैसे पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, तो पद्म विभूषण में कितने मिले? तो 7। उसके बाद पद्मश्री, पद्मश्री में कितने मिले? तो 113। उसके बाद पद्म भूषण, पद्म भूषण, तो पद्म भूषण में कितने मिले? तो आपके 19 इसमें भी मिले। तो कितने मिले? कुल 139 मिले। और आपको बता दें कि पहली बार ये कब प्रदान किया गया? पहली बार कब प्रदान किया? तो 1954 में। कब? पहली बार 1954 में प्रदान किया गया था। और आपको बता दें कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस तरह का प्रश्न है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक और चीज़ का आप ध्यान रखें, इस तरह के प्रश्न आपके किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जितने भी अभ्यर्थी और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इनमें से 1 से 2 प्रश्न आपका आएगा ही, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसलिए आप एक कॉपी और एक पेन लेके बैठें और अपनी यानी साथ के साथ लिखते जाएं, जिससे आप जब भी यानी आपका एग्जाम हो उस टाइम आप रिवीजन करें और आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 विजेता कौन है? ऑप्शन ए आकर्ष और श्रॉफ, ऑप्शन बी मृदुलिका झा, ऑप्शन सी राजेश उन्नी, ऑप्शन डी कल्याण श्रेष्ठ। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो आपका सही होगा ऑप्शन आपका ए आकर्ष श्रॉफ। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 विजेता कौन है? तो आकर्ष श्रॉफ हैं, जो कि आपका एक अच्छा प्रश्न है ये। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो आकर्ष श्रॉफ होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए नंदिनी गुप्ता भारत, ऑप्शन बी सोफिया मोरालेस स्पेन, ऑप्शन सी एना लूना फ्रांस, ऑप्शन डी ओपल सुचाता चुआंगसी थाईलैंड। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका डी ओपल सुचाता चुआंगसी थाईलैंड की है ये। और इन्हें क्या मिला है? तो 2025 का मिस वर्ल्ड का खिताब मिला है, जो कि आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। किस तरह का प्रश्न है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न की आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। उसके बाद आपको बता दें कि जो आपका ये पुरस्कार मिला है तो ये कौन सा संस्करण था? तो ये 72वां। कौन सा था? तो ये 72वां संस्करण था। उसके अलावा आपको बता दें कि ये इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो हैदराबाद में। कहाँ पर हुआ था इसका आयोजन? तो हैदराबाद में हुआ था। उसके बाद आपको बता दें कि इसका आयोजन हैदराबाद में हुआ था। उसके अलावा ये यानी जो इसका प्रथम संस्करण हुआ था वो कब हुआ था? प्रथम संस्करण कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। तो ये क्या है? आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी पॉइंट हैं जो आपके किसके लिए? तो इससे मिस वर्ल्ड से जुड़े हुए। भारत में किसे किसे मिल चुका है? तो भारत में यानी किसे मिल चुका है? तो भारत में 6 महिलाओं को मिल चुका है। कितनी महिलाओं को? तो 6 महिलाओं को मिल चुका है। किसे किसे मिल चुका है? तो 6 महिलाओं को मिल चुका है। जो आपके यानी कौन कौन है? तो सबसे पहले हैं रीता फारिया, इन्हें कब मिला है? तो 1966 में। उसके अलावा किसे मिला है? ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय, इन्हें कब मिला है? तो 1994 में। उसके बाद कितनी बात बता दें कि जैसे भारत में किसे किसे मिल चुका है? तो भारत में यानी किसे मिल चुका है? तो भारत में 6 महिलाओं को मिल चुका है। कितनी महिलाओं को? तो 6 महिलाओं को मिल चुका है। किसे किसे मिल चुका है? तो 6 महिलाओं को मिल चुका है। जो आपके यानी कौन कौन है? तो सबसे पहले हैं रीता फारिया, इन्हें कब मिला है? तो 1966 में। उसके अलावा किसे मिला है? ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय, इन्हें कब मिला है? तो 1994 में।
उसके बाद किन्हें मिला है, तो डायना हेडन, डायना हेडेन, तो इन्हें कब मिला है, तो 1997 में। उसके बाद किन्हें मिला है, तो आपका युक्तामुखी तो युक्तामुखी को कब मिला है, तो 1999 में। उसके बाद किन्हें मिला है, तो प्रियंका चोपड़ा तो प्रियंका चोपड़ा कब मिला है, तो 2000 में। कब, 2000 में मिला है। और एक और हैं जिनका नाम है मानुषी छिल्लर। क्या नाम है, मानुषी छिल्लर। तो मानुषी छिल्लर को कब मिला है, तो 2017 में। तो ये आपके यानी पुरस्कार मिले किसे किसे, तो जो भारतीय महिलाएं उन्हें 6 जो महिलाएं इन्हें पुरस्कार मिल चुके हैं। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन गुलजार, ऑप्शन बी जगतगुरु रामभद्राचार्य, ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अब आपको बता दें कि जो ये आपका 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर बता दें, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, विनोद कुमार शुक्ला। क्या होगा, तो विनोद कुमार शुक्ला को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। किसे किया गया, विनोद कुमार शुक्ला को यानी सम्मानित किया गया। और आपको बता दें कि ये यानी ये सम्मान यानी पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं। कहाँ के निवासी हैं, तो छत्तीसगढ़ के ये यानी पहले व्यक्ति हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। और साथ के साथ बता दें कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। कब हुई थी, 1961 में। उसके बाद प्रथम जो पुरस्कार मिला था वो किसे मिला था, प्रथम पुरस्कार मिला था जी शंकर कुरूप को। और कब मिला था, तो आपके यानी जी शंकर कुरूप को मिला था। और ये पहला पुरस्कार था। ये कहाँ के निवासी है, तो केरल। और इन्हें किस भाषा के लिए मिला था, तो मलयालम के लिए। किसके लिए, मलयालम भाषा के लिए इन्हें पुरस्कार मिला था। कौन सा, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। किस ऐप ने संयुक्त राष्ट्र विश्व सूचना शिखर सम्मेलन WESAS पुरस्कार जीता है। ऑप्शन ए मेरी पंचायत ऐप, ऑप्शन बी उमंग, ऑप्शन सी आरोग्य सेतु, ऑप्शन डी मेरा परिवहन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका ए यानी मेरी पंचायत ऐप। कौन सा, मेरी पंचायत ऐप ने ये यानी विश्व सूचना शिखर सम्मेलन में पुरस्कार जीता है। और आपको बता दें कि जो ये मेरी पंचायत ऐप है ये क्या है, तो WSIS की एक्शन लाइन श्रेणी सांस्कृतिक विविधता और पहचान और भाषाई विविधता और स्थानीय विषय वस्तु के अंतर्गत इसे ये पुरस्कार मिला है। और आपको बता दें कि ये किस तरह का है, तो आपका ये है WSIS पुरस्कार इसे मिला है। किसे, तो मेरी पंचायत ऐप को। प्रश्न नंबर 11। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता। ऑप्शन ओपल सुचाता, ऑप्शन बी तिस्गो, ऑप्शन सी एम्मा वाटसन, ऑप्शन डी ली मिन हो। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका बी यानी होगा तिस्गो गेले को यानी मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब यानी मिला है। और आपको बता दें कि जो ये इन्हें मिला है, तो किन्हें मिला है, तो तिस्गो को ये यानी गेले को ये पुरस्कार मिला है। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। GP बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया। ऑप्शन ए डॉक्टर के शिवन, ऑप्शन बी डॉक्टर VR नारायण, ऑप्शन सी शरण कुमार लिम्बाले, ऑप्शन डी राजेश उन्नी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका बी डॉक्टर B नारायणन को। किसको, यानी GP बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार 2025 का खिताब किसे मिला है, तो डॉक्टर V नारायण को ये पुरस्कार मिला है।
अगला प्रश्न नंबर 13, भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड निम्नलिखित में से किस शहर को दिया गया है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी नवी मुंबई, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी गुरुग्राम। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सी होगा, ऑप्शन ए इंदौर को। किसे मिला है? इंदौर को मिला है। और आपको बता दें जो सबसे ज़्यादा स्वच्छ है उसमें इंदौर, उसके बाद अंबिकापुर, उसके बाद तीसरे नंबर पर है तो मैसूर। क्या है? मैसूर है। और सबसे यानी आपके यानी बड़े साफ शहरों की बात की जाए तो आपका यानी अहमदाबाद, उसके अलावा अहमदाबाद के अलावा भोपाल, उसके अलावा कौन सा है? तो लखनऊ। तो ये क्या है? सबसे साफ शहर हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, 54वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए मनोज वाजपेयी, ऑप्शन बी अल्लू अर्जुन, ऑप्शन सी मिथुन चक्रवर्ती, ऑप्शन डी राजकुमार राव। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सी होगा, ऑप्शन सी मिथुन चक्रवर्ती को। 54वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। किसे दिया गया? मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। और आपको बता दें इसकी यानी स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। किस कब हुई थी? 1969 में हुई थी। उसके बाद बता दें पहली यानी प्राप्तकर्ता कौन थी? तो देविका रानी। कौन थी? देविका रानी थी। उसके बाद आपको बता दें कि ये जो मिथुन चक्रवर्ती हैं तो इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल। ये कहाँ के? यानी पश्चिम बंगाल के हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 किसी लेखिका को मिला? ऑप्शन ए गीतांजलि श्री, ऑप्शन बी लीला अबुलेला, ऑप्शन सी सारा जोसेफ, ऑप्शन डी मृदुलिका झा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वो आपका सी ऑप्शन बी लीला अबुलेला को मिला है। कब? 2025 का लेखिका का पुरस्कार। और आपको बता दें कि ये जो पुरस्कार है ये किसे मिला है? तो पेन प्रिंटर पुरस्कार किसे मिला है? तो लीला अबुलेला को यानी पुरस्कार मिला है। और किस वर्ष का? तो 2025 का इन्हें मिला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए चेतन भगत, ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन आपका सी निधि मिश्रा, ऑप्शन डी विजय नायक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका बी धर्मेंद्र प्रधान। किसे मिला है? तो धर्मेंद्र प्रधान को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा यानी कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया है। और आपको बता दें कि जो ये कलिंग की बात की है तो ये कलिंग कहाँ पर है? तो उड़ीसा में। जो ये कलिंग है तो ये कहाँ पर? यानी उड़ीसा में। और कलिंग का युद्ध किसने लड़ा था? तो अशोक ने। किसने? अशोक ने युद्ध लड़ा था। तो ये भी आपके यानी महत्वपूर्ण पॉइंट बन जासे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, निम्न में से किसने 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए राघव मेहता, ऑप्शन सी सुरेश गायकवाड़, ऑप्शन आपका सी वर्षा देशपांडे, ऑप्शन डी सुप्रिया पाठक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, वर्षा देशपांडे को। निम्न में किसे 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार मिला है? तो वर्षा देशपांडे को मिला है। और साथ के साथ आपको बता दें कि जो ये जनसंख्या दिवस है तो वो कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रत्येक 11 जुलाई को ये विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और साथ के साथ आपको बता दें कि जो अभी भारत की जैसे जनसंख्या है तो वो कितनी है? तो 145 करोड़ के आसपास है। कितनी है? तो 145 करोड़ के ये आसपास आपकी जनसंख्या है भारत की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, विमंडल 2025 की महिला एकल खिताब यानी का वुमेन्स सिंगल का खिताब किसने जीता? एम्मा नावारो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ईगा स्वियाटेक, ऑप्शन सी अमांडा अनिशोमोवा, ऑप्शन आपका डी बेलिंडा बेनसिकस्की। और इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका बी इगा स्वियाटेक को। किसे? इगा स्वियाटेक को ये पुरस्कार मिला है।
कब का, तो अटलन 2025 का खिताब है। तो किससे मिला है, तो इगा स्वियाटेक को ये यानी मिला है। आपको बता दें कि इन्होंने किसे हराया है, तो इन्होंने हराया है अमांडा जो आपकी यानी ऑप्शन सी में अमांडा अनीसिमोवा को इन्होंने हराया है, तब इन्हें ये खिताब जीता इगा स्वियाटेक ने। और ये कौन सा, 2025 का महिला एकल का सिंगल खिताब। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सितंबर 2025 तक कितने देशों में से सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 30। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो ये यानी किस तरह का प्रश्न है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न यानी पूछे जाने की संभावना रहती है कि जैसे अभी यानी प्रधानमंत्री मोदी जी को कितने यानी पुरस्कार मिल चुके हैं 2025 में, यानी आपके यानी सितंबर 2025 तक कितने खिताब मिल चुके हैं, तो 30 मिल चुके हैं। कितने मिल चुके हैं, तो 30 मिल चुके हैं। ये आपका किस तरह का, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जैसे पुरस्कार हैं आपके रूस का कौन सा है, तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू। उसके अलावा मालदीव का रूल ऑफ इजुद्दीन, मालदीव का रूल ऑफ इजुद्दीन। उसके अलावा आपका फ्रांस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन, किसका, फ्रांस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन। तो ये आपको कुछ यानी महत्वपूर्ण पुरस्कार ध्यान रखने हैं, क्योंकि आपके इनसे भी प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर को जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, कलिंग रत्न पुरस्कार 2025 किसे मिला है। ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी कुमार मंगलम बिरला, ऑप्शन सी पायल कपाड़िया, ऑप्शन आपका डी मोहन जी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, तो क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए यानी धर्मेंद्र प्रधान। बी यानी कलिंग रत्न पुरस्कार 2025 किसे मिला है, तो धर्मेंद्र प्रधान को मिला है। किसे मिला है, तो धर्मेंद्र प्रधान को मिला है। तो इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो जितने भी अभ्यर्थी अलग अलग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहेगी। इसलिए आप इन प्रश्नों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो यानी एग्जाम टाइम में जब उन्हें पता चलता है कि हमारे पुरस्कार से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, तब उन्हें यानी ये लगता है कि काश हम एक बार पुरस्कार से यानी संबंधित वीडियो देख लेते तो हमें आज ये प्रश्न आसानी से कर पाते। इसलिए एक एक प्रश्न का महत्व समझें और आप यानी इन प्रश्नों को अच्छे से देखें और अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके। इसलिए ज़रूर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और यदि आपको यानी इस तरह के और भी प्रश्नों की वीडियो यानी चाहिए तो आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हम आपको यानी जैसे ही आपका जो भी यानी जैसे उत्तर आएगा उसके हिसाब से आगे इसकी वीडियो बनाएंगे। इसलिए आप लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, और जो भी जैसे जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो सभी एग्ज़ामों की आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर लगातार तैयार कराई जा रही है। साथ के साथ जो भी यानी जैसे भारत सरकार के द्वारा जो भी मतलब कोई भी जॉब आती है तो उसकी यानी नोटिफिकेशन अलग अलग राज्यों से संबंधित कोई भी जॉब आती है तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको लगातार मिलती रहेगी, क्योंकि अपने इस यूट्यूब चैनल पर लगातार वीडियो अपलोड की जाती हैं। इसलिए आप लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।